Good morning, students. How are you, beta? All are fine. Stay at home and stay safe. Beta, today I am going to teach you our new chapter, which is the universe. आज मैं आप लोगों को अपना नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, यूनिवर्स. ठीक है, तो देखिए आज का हमारा चैप्टर है द यूनिवर्स. यूनिवर्स की हिंदी क्या होती है? ब्रह्मांड. ठीक है, ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड इज ए वास्ट स्पेस, बहुत ही बड़ा विशाल काय जो अंतरिक्ष है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं. और ये ब्रह्मांड किससे मिलकर के बना है? ये ब्रह्मांड जो है इसमें देयर आर so many dust particles and gases and the pieces of rocks exist in the universe. ठीक है, मतलब यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे धूलकण हैं, बहुत सारे पत्थर के टुकड़े हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मिलकर के हमारा ब्रह्मांड बना है. ठीक है, और इस पूरे वास्ट स्काई में, इस पूरे वास्ट अंतरिक्ष में और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो घूमती रहती हैं, वो विचरण करती रहती हैं. जैसे कि सन है, स्टार्स है, अर्थ है, प्लैनेट्स है ना, मून है और भी बहुत सारी चीजें वो जो घूमती रहती हैं हमारे वास्ट स्काई में, हमारे यूनिवर्स में, उसको कहा जाता है हेवनली बॉडीज. क्या कहा जाता है? हेवनली बॉडीज. ठीक है बेटा, आप कॉपी और पेंसिल निकाल के बैठेंगे. ओके, हेवनली बॉडीज कहते हैं जो कि आसमान में विचरण करने वाली चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इसकी हिंदी होती है खगोलीय पिंड. ठीक है, आपको दिखाई देता है ना, सन दिखाई देता है, स्टार दिखाई देता है, बहुत सारे आपको फिर मून दिखाई देते हैं. तो ये सारी चीजें हेवनली बॉडीज कहलाती हैं, खगोलीय पिंड. ये जो है ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन द स्पेस. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मूव इन द वास्ट स्पेस या इन द यूनिवर्स. इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, वास्ट स्पेस. ठीक है, और ये जो हमारा जो हेवनली बॉडीज हैं ये सब हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, हमारे ब्रह्मांड में चक्कर काटते रहते हैं. सूरज जो है वो एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही ब्राइटली चमकने वाला एक स्टार है. ठीक है, सूरज जो है एक खगोलीय पिंड है, एक हेवनली बॉडी है जो स्काई में, जो हमारे अंतरिक्ष में, जो स्पेस में घूमता रहता है, स्पेस में मौजूद है. और वो एक बहुत ही ज्यादा ब्राइटली चमकने वाला स्टार है. सन इज ए स्टार. सूरज एक तारा है जो दिन में चमकता है और रात होते ही हमें क्या दिखाई देने लगते हैं? फिर हमें सूरज नहीं दिखाई देता, फिर हमें चंद्रमा दिखाई देता है. वी सी मून इन द स्काई एट नाइट एंड लॉट्स ऑफ स्टार्स. और बहुत सारे हजारों की संख्या में हमें स्टार दिखाई देते हैं. ठीक है, तो मून हमें रात में दिखाई देता है, बहुत सारे तारे हमें रात में दिखाई देते हैं. और जो सन है, सूरज है, वो अपनी काफी गर्मी और ऊर्जा के साथ, ऊष्मा के साथ, हीट एंड लाइट के साथ हमें दिन में दिखाई देता है. तो ये सब हमारे क्या हो गए? हेवनली बॉडीज हो गए. ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए? हेवनली बॉडीज हो गए. इसके बाद देखिए क्या है? गैलेक्सी. गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होता है? अब हमारे स्काई में, हमारे स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत सारे तारों का जो समूह है वो हमें नजर आता है. मतलब बहुत सारे तारे एक ग्रुप में नजर आते हैं. उस वो जो ग्रुप है, जो हेवनली बॉडीज का जो ग्रुप है, उसको कहा जाता है गैलेक्सी. ठीक है, और इस गैलेक्सी के अंदर भी बहुत सारे हमारे तारों के झुंड है अलग से, उसमें असंख्य तारे नजर आते हैं. अब गैलेक्सी के एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे गैलेक्सी को हम एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं मिल्की वे. ठीक है, और एक और है एंड्रोमेडा. ये दो गैलेक्सीज के बारे में आप अभी जानिए. एक गैलेक्सी तो वो है जो आसमान अंतरिक्ष में बहुत बड़ी संख्या में असंख्य तारों का या हेवनली बॉडीज का झुंड का ग्रुप. और उस गैलेक्सी के अंदर मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसे अनेक
समूह है तारों के या हेवनली बॉडीज के जो कि एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आप देखिए ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है। और ब्रह्मांड के अंदर फिर हमारा गैलेक्सी है, फिर गैलेक्सी के अंदर मिल्की वे है, और एक एक मिल्की वे में बहुत बहुत ज्यादा की संख्या में हेवनली बॉडीज होते हैं। और जो हमारा अर्थ, सन, मून और जो सोलर सिस्टम है वो सब इस मिल्की वे के अंदर आता है, ठीक है ना। अब आप सोचिए मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम, तो ऐसे न जाने कितने मिल्की वेज हैं और उसके अंदर कितने ही ज्यादा हेवनली बॉडीज होंगे। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा स्पेस कितना विशालकाय है और कितना बड़ा है, कितना अंतहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है। ये जो है बहुत ही वास्ट है, इसीलिए कहा जाता है हमारा अंतरिक्ष जो है, हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके अंदर असंख्य हेवनली बॉडीज जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। अभी दोबारा से मैं बताती हूँ, देखिए ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो है बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे मिल्की वेज हैं, और मिल्की वेज के अंदर हमारे सोलर सिस्टम जैसा बहुत सारा ग्रुप ऑफ हेवनली बॉडीज जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस कारण कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा और कितना विशालकाय है, ठीक है। अभी जो है हम स्टार के बारे में देखेंगे कि स्टार क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टार क्या है। देखिए स्टार्स जो है, इट्स अ हॉट बर्निंग गैसेस, मतलब इट्स ए बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। ये एक गरम और बहुत ही ज्यादा हीटेड जो है वो बॉल की तरह है। अ बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार क्या है, तारे क्या है, गरम गैसों का एक गोला, ठीक है। और ये जो तारे हैं ये असंख्य हैं, ये अनलिमिटेड है, ये काउंटलेस है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, इनको हम गिन नहीं सकते। आप कभी कोशिश करना रात में, ठीक है, आप बाहर निकलना कभी और आसमान में देखना जब रात हो ना, और आप तारों को गिनने की कोशिश करना, फिर बताना मुझे कि आपने कितने तारे गिने। आप नहीं गिन सकते, ठीक है ना। तो बेटा ये बहुत ज्यादा संख्या में तारे जो है हमारे आसमान में, स्काई में मौजूद है। और ये एक हॉट बॉल की तरह होते हैं, गैसेस के बॉल होते हैं, गरम गोला होता है ये गैस का, ठीक है। और ये सारे गैसेस, ये सारे जो स्टार्स हैं ये बहुत ज्यादा हमसे दूर हैं, ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए हमें स्मॉलर दिखते हैं, ये हमें छोटे दिखते हैं। ये छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये हमारी धरती से बहुत ज्यादा दूर है, फार अवे फ्रॉम अर्थ, दे आर फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए ये हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और ये दिन के, और इनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है जिसकी वजह से ये चमकते रहते हैं, ठीक है। और ये जो है स्टार्स, ये हमें दिन के समय क्यों नहीं दिखाई देते, आप लोगों को पता है दिन के समय हमें स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते। आसमान तो दिन में भी रहता है, रात में भी रहता है, तो क्यों हमें रात में ही दिखता है तारा और दिन में नहीं दिखता। क्योंकि मैं आपको बता दूं, रात में सूरज नहीं निकलता, दिन में सूरज निकलता है ना, सूर्य अपनी रोशनी से तारों को ढक देता है। सूर्य के अंदर इतनी गर्मी है और इतना तीव्र प्रकाश है, उसके अंदर इतनी तेज रोशनी है कि वो अपनी लाइट से जो है तारों को ढक देता है, तारों के ऊपर एक चादर सा बिछ जाता है लाइट्स का, प्रकाश का, जिसकी वजह से तारे जो हैं वो हमें नहीं नजर आते। और जब सूर्य अस्त हो जाता है रात में, तो सूर्य की रोशनी भी नहीं होती रात में, शाम होते होते आपको पता है सनसेट हो जाता है, सनसेट होते ही अंधेरा छाने लगता है, रोशनी और जो लाइट है वो गायब हो जाती है। जैसे जैसे लाइट गायब होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है हमारे ब्रह्मांड से, हमारी आसपास से, तो हमें जो है आसमान में तारे टिमटिमाते नजर आने लगते हैं, वो आने लगते हैं, उसके ऊपर से प्रकाश का आवरण हट जाता है,
सूरज की रोशनी जो है वो समाप्त हो जाती है और वो तारे फिर हमें नजर आने लगते हैं। ठीक है ना। तो दिन में जो है हमें क्यों नहीं दिखाई देते तारे, क्योंकि सूर्य की रोशनी तारों को ढक देती है। और जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, सूर्य की रोशनी समाप्त हो जाती है और तारे फिर हमें नजर आने लगते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में किसी तरह का कोई प्रकाश नहीं होता, उस समय सनलाइट नहीं होता, तो हमें तारे साफ नजर आने लगते हैं। ऐसे ही मून भी हमें दिन में नजर नहीं आता, रात में नजर आता है, क्योंकि रात में सूर्य की रोशनी नहीं होती और मून जो है वो हमें दिखना शुरू हो जाता है शाम होते ही, रात होते ही। फिर सुबह होती है, फिर ये सारे ढक जाते हैं, तारे और चंद्रमा जो है वो ढक जाते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी इसको ढक देती है। तो इस तरह से जो है यूनिवर्स में ये सारे हेवनली बॉडीज मौजूद हैं। ठीक है ना। ये सारे खगोलीय पिंड हमारे अंतरिक्ष में, हमारे यूनिवर्स में, स्पेस में मौजूद है। तो अभी आपने देखा ना कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, फिर हमारा मिल्की वे और एंड्रोमेडा क्या है, उसके बाद फिर हमारे जो सन है, सन का क्या अभी मैंने बताया आपको कि एक बहुत बड़ा आग का गोला है ना, जो हीट और लाइट हमें देता है। फिर स्टार, ये भी आग का गोला है, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है इसलिए हमें छोटा छोटा नजर आता है। सन हमसे पास है इसलिए वो थोड़ा बड़ा नजर आता है। तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब इसके बाद की बातें मैं अगली क्लास में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।